हेलो गाइस, मैं मानसी आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 7 ऐसे वियर्ड स्टडी हैक्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसको आप सुनकर कहेंगे क्या इन स्टडी हैक्स से भी हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, क्या हम अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं। हाँ, ऐसे 7 अजीबो गरीब स्टडी हैक्स जिनको आप सुनकर रियली में शॉक हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टडी हैक्स है च्यू गम्स। हाँ जी, अगर हम पढ़ते टाइम च्युइंगम चबाते हैं, अगर हम च्युइंगम चबाते हैं तो इससे सबसे पहली बात हमें नींद नहीं आती। दूसरा कि हमारी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है और हमारे जो ब्लड का फ्लो है हमारी माइंड तक वो भी इंक्रीज होता है। तो अगर हम पढ़ते वक्त, ये नहीं कि हम हमेशा ही पढ़ते वक्त च्युइंगम चबाएं, अगर हम किसी चीज़ का एक्सेस में यूज़ करते हैं वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। तो कभी कभी अगर हम पढ़ते वक्त, जैसे हमें कभी नींद आ रही है या फिर हमारा कभी पढ़ाई में मन नहीं है, तो अगर हम उस टाइम पढ़ते वक्त अगर च्युइंगम चबाते हैं तो वो हमारी मेमोरी को भी इंक्रीज करता है और हमें उससे नींद भी नहीं आती, इससे अच्छे से पढ़ पाते हैं। चलिए चलते हैं हमारे सेकेंड हैक। हमारा सेकंड स्टडी हैक है म्यूज़िक। हाँ जी, अगर हम ज़्यादा समय तक पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन भी टायर्ड हो जाता है और अगर हम पढ़ते समय एक छोटा सा ब्रेक ले लें और उस ब्रेक के अंदर अगर हम प्लीजिंग सा कोई भी म्यूज़िक सुन ले तो वो हमारे ब्रेन को दोबारा रिफ्रेश कर देता है, एक दोबारा अच्छी एनर्जी हमारे अंदर जनरेट कर देता है। तो पढ़ते वक्त या पढ़ाई के बीच में अगर हम हल्का हल्का अच्छा प्लीजेंट म्यूज़िक सुनते हैं तो ये भी हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, हमें याद करने में कुछ भी चीज़ और किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट करने में। ये हमारी मेमोरेबल मेमोरी को भी इंक्रीज़ करता है और हमें अच्छा फोकस देता है हमारी पढ़ाई की तरफ। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले हैक की तरफ। हमारा थर्ड हैक है यूजिंग सेंट। हाँ जी, हमारा थर्ड स्टडी हैक यही है, यूजिंग सेंट। अगर आप कहीं पढ़ने बैठते हो या किसी जगह पढ़ने बैठते हो, अगर आप वहाँ पे अच्छे से खुशबू वाला कोई भी सेंट स्प्रे करते हो और फिर पढ़ने बैठते हो तो ये आपकी मेमोरी को दोबारा से इन्वॉक कर देता है, एक तरह से कहते हैं बूस्टअप कर देता है कि आपकी मेमोरी ही आपको हेल्प करती है याद करने में, कोई भी चीज़ लर्न करने में, समराइज़ करने में। और अगर एक प्लीजेंट, एक अच्छा वातावरण हमारे आसपास होगा तो हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो एक अगर हम सेंट यूज़ करके अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम कुछ अच्छा पढ़ सकते हैं, कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हैं, मन लगा के पढ़ सकते हैं, तो ये बुरा हैक नहीं है, बहुत ही बढ़िया हैक है। चलिए चलते हैं हमारे अगले हैक की तरफ। हमारा अगला हैक, फोर्थ हैक है एक्सरसाइज और प्ले बिफोर गो टू स्टडी। हाँ जी, पढ़ने से पहले अगर हम खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं, कुछ भी करते हैं तो ये हमारी बॉडी में एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ब्लड हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत फास्टली, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटली फ्लो करता है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी खेल कूद करने के बाद करने बैठते हैं तो हमारा माइंड पहले से 10 गुना ज़्यादा फास्टर काम करता है, वो एकदम फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए जो लोग स्टडी करने से पहले खेल कूद के फिर स्टडी करते हैं वो ज़्यादा जल्दी अपना काम कर पाते हैं और ज़्यादा जल्दी अपनी चीज़ें याद कर पाते हैं और उन्हें स्टडी करने में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। नोट्स यूजिंग डिफरेंट कलर पेन्स, हाइलाइटर और डिफरेंट फोन्स। हाँ जी, अगर हम पढ़ते वक्त जो नोट्स बनाते हैं उसको अगर हम डिफरेंट पेन से या फिर डिफरेंट हाइलाइटर से यूज़ करें पढ़ते टाइम, तो और अगर हम डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ करें तो फ़ॉन्ट अगर हम डिफरेंट यूज़ करेंगे तो हमें ऑब्वियसली पढ़ने में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, बट वही चीज़ मुश्किल हमारे दिमाग में छप जाएगी, वो वर्ड हमारे दिमाग में छप जाएगा कि हमने ये इस तरह थोड़ा अजीब लिखा था, तो वो चीज़ हमें याद रह जाएगी। तो ये बहुत अच्छा वे है किसी चीज़ को लर्न करने का कि आप डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ करें और अगर आप डिफरेंट कलर पेंसिल्स, हाइलाइटर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी आपकी एक तो कॉपी को कलरफुल दिखाता है और आपकी आइज़ कैची रहेंगी इस चीज़ को देखिए। जब भी आप कुछ चीज़ याद करेंगे या फिर कुछ चीज़ ढूंढेंगे तो आपको बहुत ईजीली वो मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा स्टडी है।
चलिए हमारा नेक्स्ट स्टडी हैक की तरफ। नेक्स्ट सिक्स्थ हमारा स्टडी हैक है स्ट्राइक अ पावर पोज। अगर हम अपनी ही पढ़ाई को, अपने ही कोई भी टारगेट को अगर हम उसे एनिमी की तरह लेकर एक वॉर की तरह उसको लड़े, ऐसे पावर पोज में लड़े, तो हम उसको डेफिनेटली अचीव कर लेते हैं। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर आप एक अच्छे से प्रॉपर सेटिंग के साथ एक अच्छे से प्रिपेयर होकर बैठ के पढ़ते हैं और एक टारगेट बना लेते हैं कि आज ये काम करना है तो करना है, ये मेरा दुश्मन है, आज तो मैं इसे मार के रहूँगा, बस अगर आप ये चीज़ बना लेते हैं, एक पावर पोज, अपने आप को एक सुपरमैन की तरफ समझते हैं कि इस एनिमल को मुझे ख़त्म करना है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इससे आपके अंदर एक हाईली कॉन्फिडेंस आता है, एक पावर आती है और आपका माइंड कहीं ना कहीं तक इस लेवल तक सेट हो जाता है कि भाई इस काम को तो मैं बहुत आसानी से कर दूँगा। तो एक हमें पावर पोज में बैठना है, ये नहीं कोई हम ऐसे अब हमसे किसी कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं कि पढ़ रहे हैं, लेटते लेटते पढ़ रहे, नहीं, एक पूरी पावर पैक के साथ अगर हम उस काम को करें या फिर उस चीज़ को, उस टॉपिक को हम पढ़ने बैठ जाएं, तो वो कंप्लीट होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टडी है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट स्टडी हैक है गिव दैम स्मॉल अवार्ड्स। हाँ जी, अगर आप अपने आप को छोटे छोटे टारगेट अचीव करने पे अपने आप को कुछ अवार्ड्स देते हैं या फिर अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद है, जैसे कि इतना काम करने के बाद मैं ये चीज़ खाऊंगा या फिर इतना काम करने के बाद मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, तो उसको करने से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और आप और भी ज़्यादा उस काम को करने के लिए, और भी वो काम 10 गुना फास्टर होता है और उस काम को करने के लिए और भी ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं। तो यही है हमारा 7th स्टडी हैक और लास्ट स्टडी है कि अपने आप को छोटे छोटे टारगेट कंप्लीट करने के बाद अगर आप अवार्ड्स देते हैं तो इससे आपकी जो स्टडी है उसमें बहुत हेल्प होती है, आप बहुत जल्दी चीज़ें कवर अप कर लेते हैं। अगर आपका एक पूरा चैप्टर है, अगर आप 2 क्वेश्चन याद करके फिर आप अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड देते हैं कि भाई 2 क्वेश्चन याद कर लिए, अब मैं एक टॉफी खा सकता हूँ, जैसे हम छोटे बच्चों के साथ करते हैं, वो कितनी जल्दी अपने काम को फास्टर करते हैं, तो ऐसे अगर हम अपने आप को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा काम भी उतनी फास्टर होगा और उतना ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा जैसे कि हम पहले नहीं कर पाते थे। तो अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपकी कंसंट्रेशन आपका अपने आप ही बन जाएगा, आपका दिमाग अपने आप ही उसी और उतनी ज़्यादा तेज़ी से काम करने लग जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा हैक है। आई होप आपको सारे हैक्स बहुत ही पसंद आए होंगे। जो हैक आपको सबसे अच्छा लगा और जिस हैक के बारे में आपने पहली बार सुना उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। चलिए, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर या फॉलो नहीं किया है या बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाइए, और आपको मेरी और वीडियोस की और बाकी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी इससे। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।